हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस एंड क्रिटिक्स। ठीक है। चैप्टर वन में मैंने आपको नहीं दिया था कि चैप्टर वन में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इस बार मैंने ये चैप्टर टू हमारा शुरू हो रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो चैप्टर टू का नाम हो गया हमारा सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है। अगस्त कॉम्ते डरकाइम, क्योंकि ये अर्ली सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने ही दिया है। सोशल फिजिक्स फेस ऑफ सोशियोलॉजी बोले जाते हैं। ठीक है। पढ़ना क्या क्या है इसमें ये देखते हैं। फर्स्ट है साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक, जो अभी हम पढ़ेंगे। मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, अप्रोच क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। पॉजिटिज्म एंड इट्स क्रिटिक, 10 मार्क्स। फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, 20 मार्क्स। और जो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है जिसमें ये सारे आते हैं, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, मेंस में 2019 में क्वेश्चन भी पूछा गया। इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके हम ये सेकेंड चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे सोशियोलॉजी एज अ साइंस एंड इट्स क्रिटिक। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। तो साइंस में हम जानते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है। सोशियोलॉजी में अगस्त कॉम्टे ने भी कहा है सोशल फिजिक्स के बारे में। ठीक है। अब साइंस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पर्पस होना चाहिए। सोशियोलॉजी ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, जैसे टॉपिक्स हो गया हमारा रिलीजन, किनशिप, फैमिली, और इसमें पर्पस होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना होगा ना कि क्या सोशियोलॉजी पूरी तरीके से साइंस है, जैसे इकोनॉमिक्स में बोल दिया जाता है कि इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से साइंस है। ठीक है। क्या सोशियोलॉजी भी पूरी तरीके से साइंस है, हाफ साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है, ये हमें देखना है। ठीक है। तो उसके लिए पहले हम समझेंगे कि फीचर्स क्या क्या है साइंस के। तो फैक्ट और डाटा पे बेस्ड रहता है। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है साइंस में। प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी जितना डाटा रहेगा उतना आप अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में रिजल्ट रहता है। ठीक है। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो सोशियोलॉजी में भी है, बट ये वाला नहीं है जो मैंने इधर राइट साइड में बनाया हुआ है। साइंस में क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, जैसे न्यूटन का लॉ है। ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी में कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि हर प्लेस में देखोगे तो हर जगह की सोसाइटी अलग अलग है। ह्यूमंस के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं, सोसाइटी एज अ होल पढ़ते हैं, तो हर सोसाइटी का सोचने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। दूसरी बात है कि जो एप्लीकेबल यूरोप के लोगों के लिए होगा वो इंडिया के लिए नहीं होगा। ठीक है ना। ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं और ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई सोशल यूनिवर्सल लॉ नहीं देखने को मिलता है, जबकि हमें साइंस में तो ये एक पॉइंट मिसिंग है। बाद बाकी सारे पॉइंट्स सोशियोलॉजी में भी हैं। अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, साइंस में क्या है, सोशियोलॉजी में क्या नहीं है। तो साइंस में क्या है, जैसे पार्टिकुलर फिजिक्स, कोई प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी को एज अ होल सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। साइंस में क्या होता है, हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे ओम्स लॉ का मैंने दे दिया है, V = RI। ठीक है। सोशियोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। इसमें लेबोरेटरीज होते हैं एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, यहाँ पे लेबोरेटरीज नहीं होते हैं। और ऐसे अगर देखा जाए कि कुछ थिंकर्स ने क्या कहा है कि सोसाइटी ही हमारी क्या है, लेबोरेटरी है। ठीक है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कोई लेबोरेटरी एग्जिस्ट करती नहीं है। इसमें टेस्टिंग होता है, हमारे साइंस में टेस्टिंग होता है, चीज़ों को क्रॉस चेक किया जाता है। इसमें कोई टेस्टिंग नहीं होती। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मस्ट है, अगर नहीं होगा तो कोई थ्योरी, कोई प्रिंसिपल बन ही नहीं पाएगा साइंस में। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बट सारी चीज़ों के लिए नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। हर चीज़ के लिए आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं ला सकते हो। ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए ला सकते हो, सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया साइंस और सोशियोलॉजी के बीच में। ठीक है। सिमिलैरिटीज देखते हैं, क्या सिमिलैरिटी है साइंस और सोशियोलॉजी में। तो ऑब्जेक्टिविटी साइंस में है, सोशियोलॉजी में भी साइंस ऑब्जेक्टिविटी है। फैक्ट साइंस में भी है, यहाँ पे भी हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन साइंस में भी होता है, यहाँ पे भी सोशियोलॉजी में भी डाटा कलेक्शन होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है साइंस में, यहाँ पे भी है, लेकिन सब में नहीं है, नॉट इन एवरीथिंग। प्रेडिक्टिबिलिटी बिल्कुल है, सोशियोलॉजी में भी है। यहाँ हाइपोथेसिस है, यहाँ थेसिस है।
रिजल्ट एंड आउटकम यहाँ पे भी है सोशल साइंस में, और सोशियोलॉजी में भी रिजल्ट एंड आउटकम है। अब देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिसर्च का मतलब ही है कि एनालाइज करना, डाटा कलेक्ट करना और रिजल्ट देना, ठीक है। अब प्राइमरी गोल टू परस्यूट ऑफ ट्रूथ एज डिटरमाइंड बाय लॉजिक कंसिडरेशन या रैशनल थिंकिंग, ठीक है ना। तो रिसर्च का जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि लॉजिकल तरीके से, रैशनल थिंकिंग से हम ट्रूथ को फाइंड करें। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च की, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देख रहे हैं ये साइंटिफिक रिसर्च का है। तो पहला है पर्पस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अच्छा देख तो ये रहे हैं, लेकिन मैंने सोशियोलॉजी के टॉपिक्स इसमें डाले हुए हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। तो जैसे पॉवर्टी हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, अब पॉवर्टी से रिलेटेड या स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स लेंगे हम उस फैक्ट्स को लेंगे। रेप्लिकेबिलिटी यानी प्रिडिक्शन करेंगे, तो प्रिडिक्शन करने के लिए हमें बहुत डाटा चाहिए, जितना ज़्यादा डाटा होता है उतना अच्छा प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करते हैं, ठीक है ना। अच्छी प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब ज़्यादा डाटा होता है हमारे पास, या प्रोडिक्शन भी जो हमें करना होता है तो उसके लिए ज़्यादा डाटा चाहिए हमें, ठीक है। रिलायबिलिटी, ठीक है ना, कि आपका डाटा कितना रिलायबल है। डाटा भी ये सब देखिए थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं हर छोटे छोटे चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। डाटा आपने पढ़ा होगा, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स को ही फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं, यानी आपने ही उसको कलेक्ट कर रखा है तो उसको प्राइमरी डाटा कह देते हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, गवर्नमेंट से ले रखा है, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है, ठीक है। तो आपका ट्रस्ट कितना है उस डाटा पे, डाटा एक्यूरेट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, किसी इंस्टीट्यूशन से लिया है, ठीक है ना, यानी किससे आपने डाटा लिया है उसके बेसिस पे ही रिलायबिलिटी होती है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि जितना डाटा आप कलेक्ट करते हो उसके चांसेस ज़्यादा रिलायबल होने के होते हैं, ठीक है। वही है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लोगे, हो सकता है डाटा में कुछ बायसनेस हो, ठीक है। वैलिडिटी, डाटा की वैलिडिटी की बात हो रही है। रीगर, रीगर का मीन्स हो जाता है कि ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं है प्रॉपर, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर टेस्टेबिलिटी होती है एंड जनरलिटी होती है, यानी रिजल्ट आउटकम की बात होती है कि आप रिजल्ट देते हैं फिर, ठीक है। तो ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक रिसर्च के। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च में इधर वाली जो चीज़ें हैं ये पॉइंट्स हैं, इसमें मैंने सोशियोलॉजी के टॉपिक्स लेके समझाया है कि कैसे साइंटिफिक रिसर्च होता है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक मेथड। अब प्रॉपर एक सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक उठा के हम देखते हैं। फर्स्ट हम क्या, क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन, जैसे वो कॉमन सेंस वाला कोई क्वेश्चन उठा लेंगे कि वही मैन लॉजिकल होते हैं, वुमेन्स इमोशनल होती हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन उठा लिया या आपने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं या कोई क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है पॉवर्टी इन अर्बन एरिया। अब इस पर क्या करना है, रिसर्च करना है। टॉपिक हमें मिल चुका है पॉवर्टी। हाइपोथेसिस करेंगे, प्रिडिक्ट आउटकम, ठीक है ना, कि एक्सक्लूजन है, डेप्रीवेशन है, इनइक्वालिटी है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को। अब एरिया ऑफ डाटा देखेंगे, कहाँ से हम किस एरिया का डाटा ले रहे हैं, ठीक है। फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे और रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर डाटा को एग्जामिन करेंगे, फिर कंक्लूजन देंगे कि पॉवर्टी, इस एरिया में पॉवर्टी का रीज़न क्या है। ये कोई मान लो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का हम देख रहे थे, तो यहाँ पे पॉवर्टी का रीज़न क्या है, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डाटा को फिर आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अब आप अपना उसमें कंक्लूजन दोगे या आउटकम जो भी कह सकते हो आप इसको, तो आप उसका रीज़न दोगे कि हाँ यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है, या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से पॉवर्टी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है उसके वजह से पॉवर्टी है, ठीक है, या ऐसे ही जनरली लोग पुअर हैं। तो सिंबल ऑफ पॉवर्टी आप बताते हो कि क्या रीजंस की वजह से यहाँ पे पॉवर्टी है। तो ऐसे करके जो आपका साइंटिफिक मेथड है, वैसे ऐसे ही यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऐसे यूज़ करके हम सोशियोलॉजी में बताते हैं कि रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिसर्च कैसे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिटिक्स, ठीक है। तो सोशियोलॉजी को हमने देख लिया कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है, ये एक मेजर चीज़ हमने देखी थी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये पूरी तरीके से साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है,
एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, टेस्टिंग नहीं होती है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स की वजह से हम बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी कंप्लीट तरीके से साइंस नहीं है, या इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एज ए साइंस है कि नहीं है, तो हमें पता चल गया सोशियोलॉजी साइंस नहीं है कंप्लीटली। और क्रिटिक्स देख लिया, यानी क्यों ये साइंस नहीं है उसके क्रिटिक्स को पढ़ लिया हमने। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। एक मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, एलिब्रेट हाउ सोशियोलॉजी इज अ साइंस। आपको बताना है साइंस है कि नहीं है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं उसको डिस्कस करें। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है साइंटिफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और साइंटिफिक मेथड, ये मेथड होता है हमारा। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं 120 या 150 वर्ड्स में। ठीक है, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।